नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे दुनिया की सबसे कीमती गाय के बारे में। ये बहुत ही अहम और निहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़े की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरह बकरा यानी गाय वाली सूरत रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और इनके पास फकत एक गाय की बच्चियां थी। इन बुजुर्ग ने अपनी वफात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि अल्लाह ताला, मैं इस बच्चिया को इस वक्त तक तेरी इमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद इन बुजुर्ग की वफात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्मा बरदार और निहायत ही नेकोकार था। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोजाना सुबह को जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और इनको फरोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी जात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फना झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह ताला की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हजरत इब्राहीम ओ हजरत इस्माइल ओ हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई इमानत मुझे वापस दे दे। और इस बच्चिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर इसके पास खड़ी हो गई और ये इसको पकड़कर घर लाया। तो इसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार रही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। इसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर गाय मेरे हाथ में फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा कि तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दे दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि ये गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा, तुम इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनाचे इस लड़के ने बाजार में जब इस गाहक से मशवरा किया तो इसने कहा कि अभी तुम इस गाय को ना फरोख्त करो। आइंदा इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भरकर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने इसको कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कुछ सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और इसकी जुबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहसो करेत शुरू कर दिया और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहते हैं तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुंचे तो हूबहू यही ऐसी गाय थी जिसकी इन लोगों को तलाश थी। चुनाचे इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में भरकर सोना इसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके इसकी दुम या जुबान की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया था। ये बताकर वो फिर मर गया। चुनाचे इन दोनों कातलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द साले का लड़का जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया।
नाज़रीन, इस वाक़े से बहुत सी इबरत अंगेज़ और नसीहत खेज़ बातें और अहकाम मालूम हुए। इनमें से चंद ये हैं कि खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी बरकत और खैर है। देख लो कि इस मर्द साले ने सिर्फ एक बच्चा छोड़कर वफात पाई थी, मगर अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत अता फरमाई कि इनके वारसों को इसके एक बच्चे के जरिए बेशुमार दौलत हासिल हो गई। इस मर्द साले ने औलाद पर शफकत करते हुए बच्चिया को अल्लाह की अमानत में सौंपा था। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफकत रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ कर जाना, ये अल्लाह वालों का तरीका है। माँ बाप की फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों को अल्लाह ताला गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अता फरमा देता है। देख लो कि इस यतीम लड़के को माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी की बदौलत अल्लाह ताला ने किस कदर साहिबे माल और खुशहाल बना दिया। अल्लाह ताला के अहकाम में बहस और कुरेद करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लो, बनी इसराइल को एक गाय ज़िबा करने का हुक्म था। वो कोई सी भी एक गाय ज़िबा कर देते तो फर्ज अदा हो जाता, मगर इन लोगों ने जब बहस और कुरेद शुरू कर दी कि कैसी गाय हो, कैसा रंग हो, कितनी उम्र हो, तो मुसीबत में पड़ गए कि इन्हें एक ऐसी गाय ज़िबा करनी थी जो बिल्कुल नायाब थी। इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की कीमत इतनी ज्यादा ना होगी। इसी तरह जो अपना माल अल्लाह ताला की इमानत में सौंप दे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और इसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमा देता है। जो अपने अहलो अयाल को अल्लाह ताला के सपुर्द फरमा दे, अल्लाह ताला उसके अहलो अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जो पीले रंग का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और इसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया है कि तसुर्रुन नाज़िरीन, कि वो देखने वालों को खुश कर देती है। और इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज्यादा बेऐब और खूबसूरत और कीमती हो, इसी कदर ज्यादा बेहतर होगा। नाजरीन, इसी दुआ के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे, हमारी इस जान को अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए लड़ने वालों की मदद फरमाए और इनके जरिए तमाम उम्मत को काफिरों के जुल्म से निजात अता फरमा दें और जिल्लत से निकालकर इज्जत अता फरमा दें। हम पर अपना रहम फरमाए और हमारे वालिदैन का साया हमेशा हम पर सलामत रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज।